नेता ये कहते हैं कि धारा 370 जो थी महाराजा हरि सिंह जी की देन थी, कहीं ना कहीं उनको डर था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट चला जाएगा, होम चला जाएगा, तभी 370 का जिक्र हुआ, लेकिन आप लोगों ने अपमान किया है हटाने के लिए। देखिए, ये भी गलत इल्ज़ाम है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान की सरकार को भी अल्टीमेटम दिया गया है वहाँ के लोगों ने कि 26 अक्टूबर तक कुछ मांगे रखी हैं। अब हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्ण जो जम्मू कश्मीर है उसको सामने लाने वाले हैं। ये जो अभी भी पाकिस्तान की वकालत करने वाले लोग हैं वो कुछ भी कहें। 2024 का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, एक तो राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, 22 तारीख जो है वो सबके लिए निर्धारित कर दी गई है, लेकिन अब आपके लिए पीओके सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव। लेकिन हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं और इतिहास में भी दिखाया है, नीति तय कर रहे हैं। बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर पूरा होगा, जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ उसी के आधार पर हम इसको एक साथ गठबंधन को पटकनी है, आप इस तरह से देंगे पीओके वापस? देखिए, मुझे लगता नहीं कि इलेक्शन तक ये इंडिया गठबंधन रहेगा। नित्य प्रति लड़ने का जो एक कल भी अखिलेश यादव और दूसरे लोग लड़ रहे थे, ये समाप्त होने वाला है। ये अपनी जो बड़े महत्वाकांक्षी रहते हैं उनका यही हाल होता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इतिहास के पन्नों को जो आप पलटेंगे तो आज की तारीख ही ये स्पष्ट करती है कि जम्मू कश्मीर का विलय कैसे जो है महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर जी मेरे साथ हैं, कैसे शुभकामनाएं देंगे जम्मू कश्मीर के? देखिए, महाराजा हरि सिंह हमारे लिए आदर्श थे। नेहरू की साजिशों के बावजूद, शेख अब्दुल्ला की साजिशों के बावजूद जो इसका विलय हुआ वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के धारा 370 को तोड़ करके जो एक सम्मान देना चाहिए था छुट्टी के रूप में जिस दिन विलय हुआ था, और ख़ास करके उनके की छुट्टी भी दी है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर की पूरी जनता उनको आदर करती है और जो खास करके किताबों में इतिहास को चेंज किया जा रहा है, जो सच बताया जा रहा है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप भी बदल रहे हैं, एनसीईआरटी इंडिया का बदल कर अब भारत, हम सही किताबें ला रहे हैं, जो सही इतिहास था। कांग्रेस ने और जिस प्रकार से 6 जो पहले एचआरडी मिनिस्टर थे सारे किसी पर्टिकुलर के थे, उन्होंने इस इतिहास को बदला। आज उस गुलामी की निशानियों को मिटाया जा रहा है। कश्मीर के नेता ये कहते हैं कि धारा 370 जो थी महाराजा हरि सिंह जी की देन थी, कहीं ना कहीं उनको डर था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट चला जाएगा, होम चला जाएगा, तभी 370 का जिक्र हुआ, लेकिन आप लोगों ने अपमान किया है हटाने के लिए। देखिए, ये भी गलत इल्ज़ाम है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान की सरकार को भी अल्टीमेटम दिया गया है वहाँ के लोगों ने कि 26 अक्टूबर तक कुछ मांगे रखी हैं। अब हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्ण जो जम्मू कश्मीर है उसको सामने लाने वाले हैं। ये जो अभी भी पाकिस्तान की वकालत करने वाले लोग हैं वो कुछ भी कहें। 2024 का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, एक तो राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, 22 तारीख जो है वो सबके लिए निर्धारित कर दी गई है, लेकिन अब आपके लिए पीओके सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव। लेकिन हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं और इतिहास में भी दिखाया है। नीति तय कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर पूरा होगा, जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ उसी के आधार पर हम इसको एक साथ गठबंधन को पटकनी है, आप इस तरह से देंगे पीओके वापस? देखिए, मुझे लगता नहीं कि इलेक्शन तक ये इंडिया गठबंधन रहेगा। नित्य प्रति लड़ने का जो एक कल भी अखिलेश यादव और दूसरे लोग लड़ रहे थे, ये समाप्त होने वाला है। ये अपनी जो बड़े महत्वाकांक्षी रहते हैं उनका यही हाल होता है। देखिए, जीत जो है वो भाजपा के निश्चित है। साल 2024 में लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति आज से तैयार हो चुकी है कि पीओके अब वापस लिया जाएगा। अभी हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू सुहान की रिपोर्ट।